हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2019 टीयर 1 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में। अगर हम बात करें, टोटल 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो स्टार्टिंग के 8 शिफ्ट्स के मुझे क्वेश्चन मिले हैं और हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से पूछे गए। तो आप समझ सकते हो इस चैप्टर की वेटेज कितनी है एसएससी सीपीओ एग्जाम में। और इन क्वेश्चंस को कराने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो आपका अपकमिंग एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि पेपर का लेवल लगभग सेम देखने को मिल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीपीओ में भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आप एसएससी सीपीओ 2020 दोगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हर तरह के एग्जाम में सेम टाइप के क्वेश्चन टीसीएस डालता है, तो आपको पूरा सेशन देखना चाहिए। और हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बाइलिंगुअल मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़ना, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करना, और फिर जो मैंने सोल्यूशन करा उसे देखना कि आपने क्या सेम तरीके से किया था या आपका तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक है, क्या आप ज़्यादा टाइम ले रहे थे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं बेसिक से भी कराऊंगा, और किसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बन सकती होगी तो वो भी बताऊंगा, और आपको एग्जामिनेशन बेस्ड अप्रोच भी बताता चलूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से अप्रोच आपको रखनी है, जिससे कि कम टाइम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे अनअकैडमी पे एक चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें 10 फ्री मॉक्स दिए जा रहे हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए। आप सभी लोग अटेंड कर सकते हो, उसके कुछ मॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और बाकी जो मॉक्स बचे हैं वो आप दे सकते हो। हर सैटरडे को मॉक होता है आपका, 27 जून तक ऐसे ही चलेगा, और संडे को उसका एनालिसिस होता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हो, ये एनालिसिस की डेट्स हैं, और इससे पहले दिन आपका मॉक टेस्ट होता है। और हर मॉक टेस्ट के टॉप 20 रैंक होल्डर्स को 1 साल का अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, तो आपको हर तरह से हेल्प मिलती है तैयारी में। आप एनरोल कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप पे जाओगे, टेस्ट सीरीज सर्च करोगे, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके मॉक्स दे सकते हो, एनरोल कर सकते हो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ मेरी काफ़ी सारी स्पेशल क्लासेस आई हुई हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। जैसे जो ट्रेन की प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन होते हैं उसके शॉर्टेस्ट अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर फ्री में पढ़ा रखा है, परसेंटेज के बेसिक्स, रेशियो के बेसिक्स, और ऐसे ही कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन। ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आई हुई हैं स्पेशल क्लासेस में, जो आप देख सकते हो। ये सारी की सारी फ्री हैं, इनकी पीडीएफ्स भी फ्री हैं, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करूँगा आप सभी लोग सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सोल्व करोगे, और आपकी तैयारी भी यहाँ पे अच्छी चल रही होगी। देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पर्सन है जिसे 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। उसने क्या करा, जब उसने 5/6 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, वो उसने कितने टाइम में करा, 3 hours 20 minute में करा। हमें बताना है उसकी एक्चुअल स्पीड क्या रही होगी। तो उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना था, उसका 5/6 3 घंटे 20 मिनट में करा। तो 5/6 डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे काट देंगे तो 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, कितने टाइम के अंदर, 3 घंटे 20 मिनट के अंदर। हमें बताना है उसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो आपका ये आ गया, ये वाला पार्ट डिस्टेंस हो गया। और टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना लगा, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे कितने होते हैं आपके, 3 घंटे हो जाएंगे आपके यहाँ पे 180 मिनट, और 180 जमा 20 200 मिनट। ये मिनट में है, किलोमीटर में तो आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू में हम 60 कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड यहाँ पे 60 करते हैं, तो हमने ऊपर 60 ले गए हम। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड निकल के आ जाएगी किसमें, किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन हो गया खत्म। 5/25 से काटेंगे इसे तो आपका 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 और यहाँ पे है 60, काटेंगे तो 7 और फिर 0.5, 7.5 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाएगी स्पीड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो पूरा हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो चैप्टर होता है, बस एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। ये होता है स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ जाता है। अगर हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास क्या होता है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बस यही चीज़ हम यूज करते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में, और हमारा आंसर निकलता रहेगा। ये पहला क्वेश्चन था, वो सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये वाला थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, 2 रेलवे इंजन हैं, उनकी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है आपको, 5:4। तो एक फास्टर इंजन है, कुछ स्लोअर इंजन है। अगर मैं फास्टर और स्लोअर इंजन की स्पीड के रेशियो की बात करूंगा तो कितना दे रखा है हमें, 5:4 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल ट्रैक्स पे मूव करते हैं। और जो स्लोअर इंजन है वो क्या है, आगे है फास्टर इंजन से कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, हमें बताना है कि जो फास्टर इंजन है उसे कितने डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जब तक वो स्लोअर इंजन को ओवरटेक नहीं कर देता।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2 पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, यहाँ पे जो आपका स्लोअर इंजन है वो यहाँ पे है, जो फास्टर इंजन है वो यहाँ पे है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो फास्टर इंजन है उसे ओवरटेक करना है किसे, स्लोअर इंजन को, तो मान लेते कहीं जाके वो इस पॉइंट पे जाके क्या कर देगा, इसे ओवरटेक कर देगा। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ठीक। ठीक, हमें बताना है कि जो ये वाला डिस्टेंस है, जो फास्टर इंजन ने डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, फास्टर इंजन की स्पीड इतनी, स्लोअर इंजन की स्पीड इतनी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो। ठीक है, 1x मान लो, x आपको समझाने के लिए मान रहा हूँ, वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो इनकी स्पीड क्या रही होगी, रिलेटिव स्पीड कितनी रही होगी, 1x। डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, जब इनके बीच की जो दूरी है 8 किलोमीटर वो खत्म हो जाएगी तभी तो वो मिलेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कितने टाइम में मिलेंगे, स्पेस मान करो t। तो अगर हम टाइम की बात करेंगे कितने टाइम में वो मिलेंगे, डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड है कितनी, 1x, तो डिवाइडेड बाय 1x, इतने टाइम के बाद वो आपस में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें हमसे क्या पूछा गया, फास्टर जो ट्रेन है वो, फास्टर जो इंजन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो अगर हम बात करें फास्टर इंजन की जो स्पीड है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, फास्टर इंजन का जो ट्रेवल किया होगा उसने टी टाइम के अंदर। तो ये स्पीड है फास्टर इंजन की, ये टाइम है जितने टाइम में ओवरटेक किया गया। फास्टर इंजन की स्पीड कितनी है हमारी, 5x होगी या नहीं होगी, तो इंटू 5x कर देंगे। तो आप देखोगे x से x तो कटना ही है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ क्या थी, किलोमीटर में थी। तो बेसिकली हमें रेशियो पे ही मैटर करता है, डिस्टेंस हमसे पूछा गया था, हमने डिस्टेंस निकाल दिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर ये चीज़, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। ठीक है, दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं। एक की स्पीड है कितनी, 42 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर। 18 सेकंड के अंदर एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। ठीक, अगर हम बात करें जो पहली ट्रेन है उसकी लेंथ 270 मीटर दे रखी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ बतानी है। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक ट्रेन यहाँ से और एक ट्रेन यहाँ से, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। पहली ट्रेन की लेंथ 270 मीटर दे रखी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ x मीटर मान लेते हैं। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इन्हें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 270 जमा x, दोनों की लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हम दोनों की स्पीड की बात करें, एक की स्पीड आपको दे रखी है कितनी, एक की स्पीड दे रखी है आपको 42 और एक की स्पीड दे रखी है 47, तो 42 जमा 47 अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो है लेंथ है ये मीटर में है, ये स्पीड किस में है, किलोमीटर में है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। टाइम क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, 18 सेकंड, तो 18 के बराबर हो गया या नहीं हो गया। क्वेश्चन खत्म, सोल्व करेंगे हम, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 270 जमा एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये बराबर हो जाएगा 18 इंटू में 42 जमा 47 कितना हो जाएगा, 99 इंटू 5/18, इसके बराबर हो जाएगा। और अब जो लेंथ आएगी एक्स की वो मीटर में आएगी, 18 से 18 काटा, 99 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 500 में से 5 घटाए 485, तो ये किसके बराबर आया आपके पास, 485 के बराबर आया, ये सारा का सोल्व करने के बाद। और 495 सॉरी, 500 माइनस 5 495, 270 495 से घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 225। जो दूसरी ट्रेन रही होगी जिसकी लेंथ हमने एक्स मानी थी उसकी लेंथ कितनी होगी, 225। क्लियर क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक पर्सन है जो ट्रैवल करता है 240 किलोमीटर, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करेगा, बाकी का डिस्टेंस किससे ट्रैवल करेगा, बस से डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, और इसे पूरी जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगता है, पूरी जर्नी को कवर करने में 3 घंटे और आधा घंटा, मतलब 3.5 घंटे उसे लगते हैं। आगे कहता है कि अगर 150 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करता और बचा हुआ डिस्टेंस बस से ट्रैवल करता तो उसे, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी को 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कुछ दूरी वो ट्रेन से ट्रैवल करेगा, कुछ दूरी बस से ट्रैवल करेगा। ठीक है, अगर उसे क्या लगता है, उसे 3.5 घंटे लगते हैं अगर वो 150 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और बचा हुआ डिस्टेंस बस से ट्रैवल करता है।
आगे क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो 140 किलोमीटर बस से ट्रैवल करता है और बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करता है तो उसे 3 घंटे 2/3 आवर्स लगते हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रैवल पहले केस में कितना कर रहा है, 150 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। और अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस 240 है, तो 240 में से 50 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना है, 90। 90 किलोमीटर बस से ट्रैवल कर रहा होगा। अगर हम बात करें जो ट्रेन की स्पीड है वो टी मान लूँ और बस की स्पीड बी मान लूँ, तो 150/t प्लस 90/b, ये क्या हो जाएगा, जो वो टाइम जो ट्रेन से उसने ट्रैवल करने में लगाया होगा, ये वो टाइम हो गया जो उसने बस से ट्रैवल करने में लगाया होगा। और टोटल टाइम उसे कितना लगा यहाँ पे, उसे लगा 3 घंटे, 3 आवर, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे को अगर हम 7/2 आवर भी तो लिख सकते हैं। क्लियर। आगे क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो 140 किलोमीटर किससे जाए, बस से जाए, और बचा हुआ डिस्टेंस किससे जाए, ट्रेन से जाए, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना, 100, 240 में से 140 को घटाया तो उसे कितना टाइम लग रहा है, उसे लग रहे हैं 3 2/3 आवर्स। 3 2/3 को सोल्व करेंगे हम तो ये क्या जाएगा, 11/3 आ जाएगा। तो 11/3 आवर्स के अंदर वो पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या कर लेता है, ट्रैवल कर लेता है। हमें बताना है ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी होगी, तो हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करें क्वेश्चन को सोल्व। अब करेंगे गए बी को एलिमिनेट करना है, तो आप देखोगे 90 है, 140 है, इनका एलसीएम लेंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 14 से कर देते हैं, और नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास आएगा क्या, ये बी वाला पार्ट तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा अगर ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और बाकी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 15 × 14 कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा एक 1500 और 600 2100, और यहाँ पे 9 और 100 900, तो 2100 माइनस 900 डिवाइडेड बाई टी, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये 14 से 7 7 जा 49, और यहाँ पे 3 कट जाएगा, 11 3 33, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको बचानी है, हर एक स्टेप लिखना नहीं होता। तो यहाँ पे 600 आया आपके पास, सॉरी 1200 आया, 1200/t किसके बराबर, 1600 के 16 के बराबर। 16 से काटेंगे 1200 को, तो आप देखोगे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो या तो 5 टाइम्स में आएगा 0, या फिर आपका 10 टाइम्स में आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 120 है, जो 16 से तो कट नहीं रहा। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी आपकी वो 5 ही पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि 120 16 से करता नहीं है, लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 की टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, 0 बनती है, या फिर 6 की टेबल में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है, तो 10 बनता है। ठीक है, तो 0 आती है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, तो 0 आएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे यार 0 कब आएगी, या तो 5 होगा यूनिट डिजिट जो हमारा आंसर होगा, या उसका क्या होगा, अगर पूरा का पूरा कट रहा है तो आपके पास या तो 5 होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, फिर हमने देखा 120 पूरा पूरा तो कट नहीं रहा, 120 तो 16 से कटता नहीं है, 16 के टेबल में नहीं आता, तो 5 ही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट होगा। बाकी सोल्व करना है तो सोल्व करने में कुछ नहीं जा रहा, 4 से काट दिया हमने, 4 से काटेंगे, 16 से भी काट सकते हैं डायरेक्टली, 4 से काटना चाहो 4 से काट लो, 4 से काटा तो ये 300 आ जाएगा आपके पास, और 4 से काटेंगे हमें पता है 100 को काटते हैं तो 25 आता है, 25 दिया कितना हो गया, 75। तो ट्रेन की जो हमारे पास स्पीड निकल के आई वो आई 75 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन खत्म। क्लियर, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, बढ़े आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको 212 मीटर दे रखी है और वो किस स्पीड से मूव कर रही है, 45 किलोमीटर पर आवर से। हमें क्या रखा है कि वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि 188 मीटर का है, उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। अगर हम बात करें, ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है उसे अपनी लेंथ को भी क्रॉस करना पड़ता है और प्लेटफॉर्म को भी, तो टोटल डिस्टेंस से कितना कवर करना है, 212 जमा 188 डेट इज 400। 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 5/18 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास स्पीड है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टाइम के बराबर। सोल्व कर देते हैं, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे 9 से काट देता हूँ, 9 पंजे, और यहाँ पे 9 दूनी और 2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे 25 और 400 800/25 करना है आपको बेसिकली, तो या तो आप पहले एक एक करके काट दो तो ये आ जाएगा 80, फिर 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 16, 16 दूनी कितना हो गया, 32। 32 सेकंड के अंदर ट्रेन क्या करेगी, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है, ए और बी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, एक सेम टाइम पे एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ये एक्स और वाई प्लेसेस मान लेते हैं।
ए यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, बी यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है। होता क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट बीच में मान लेते हैं जेड, उसके बाद एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो ए जो यहाँ से जैसे यहाँ से क्रॉस कर दिया तो ए यहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जाना है ए को कवर। इसे कवर करने में ए को कितना टाइम लग रहा है, 2.45 आवर्स लग रहे हैं। और अगर हम बी की बात करेंगे तो बी को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में बी को कितना टाइम लगेगा, बी को लग रहा है 4.05 आवर्स आफ्टर क्रॉसिंग, इतना इतना टाइम इन्हें लग रहा है। ठीक है, बी की स्पीड दे रखी है 8.4 किलोमीटर पर आवर, हमें बताना है ए की स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी की स्पीड डिवाइडेड बाई ए की स्पीड, तो वो किसके बराबर होता है, रूट ए का टाइम डिवाइडेड बाई बी का टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ाई होगा और मैंने अपने भी कोर्सेज में पढ़ाया, आपको विद डेरिवेशन भी कराई थी इसकी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बी की स्पीड कितनी है, 8.4। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ए का टाइम कितना, ए का टाइम 2.45 और बी का टाइम कितना है यहाँ पे 4.05, और डिवाइडेड बाई ए की स्पीड, वही तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सोल्व कर लेते हैं। आप देखोगे पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 5 से काट देंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 49, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 81। ठीक है, रूट से बाहर निकालोगे तो 7/9 कितना आ जाएगा आपका, 7/9 बाहर आ गया। आप देखोगे 84, 7 इंटू 1.2 होता है, 9 इंटू 1.2 कर दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 12 निम्न 108, 10.8। ऑप्शन नंबर क्या, ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। क्लियर ये चीज़, बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन क्लियर है, बहुत बार पूछा है, जैसे ने कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो कंसेप्चुअल सा सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी है, उसे 40 मिनट एक्स्ट्रा लगती है यूजुअल टाइम से। अगर वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करता है, किस स्पीड से ट्रैवल करता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे 40 मिनट यूजुअल टाइम से ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ से यूजुअल टाइम तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, 20/5 कर दूंगा तो हमारे पास आया 4 घंटे। तो अब उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा उसका, यहाँ पे इसे कितने मिनट फालतू लग रहे हैं, 40 मिनट। 40 मिनट मैंने घटा दी तो 3 आवर 20 मिनट बची या नहीं बची, 3 आवर 20 मिनट के अंदर वो यूजुअली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर वो कह रहा है सेम डिस्टेंस को अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करें तो उसे x मिनट्स कम लगते हैं, किससे, यूजुअल टाइम से हम x की वैल्यू बतानी है। तो अगर 20 किलोमीटर को वो किसकी स्पीड से ट्रैवल करेगा, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे टाइम कितना लगेगा, 2.5 आवर, या फिर हम कहें यहाँ पे 2 आवर 30 मिनट। ठीक है, अब इतना टाइम लग रहा है, पहले इतना यूजुअली उतना टाइम लगता है, हमें बताना है कि यूजुअल टाइम से उसे एक्स आवर्स क्या लगते हैं, एक्स मिनट्स कम लगते हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 घंटे 20 मिनट हैं, यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट हैं, तो 30 जमा 20 कितना हो गया, 50 मिनट। 50 मिनट का गैप आ गया, क्लियरली दिख रहा है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वरना दूसरे तरीके से करोगे तो 120 और 30 150 मिनट, यहाँ पे आप करोगे तो 180 जमा 20 200 मिनट, 200 में से 150 घटाया तो 50 मिनट। ठीक है, वरना आर की फॉर्म में भी देखना आना चाहिए, हर तरीके से क्वेश्चन को देखना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन हो गया खत्म, बढ़ जाएं आगे। टोटल 16 क्वेश्चन अभी साथ ही हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो प्लेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए और बी। यहाँ से ए और ए, इनके बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 14 किलोमीटर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक बोट है जो ट्रेवल करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, एक बोट यहाँ से चलना स्टार्ट होती है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है, फिर वापस आती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डाउन स्ट्रीम में कवर करती है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये अप स्ट्रीम में कवर करती है। और जो टोटल टाइम है उसे कितना लगता है जाने और आने में, उसे लगते हैं 3 आवर 44 मिनट। पानी की स्पीड भी दे रखी है, भाव की स्पीड, करंट की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या रही होगी। तो जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है वो क्या होती है। ठीक है, बोट की स्पीड को अगर एक्स मान लें, करंट की स्पीड इतनी है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास, x+2 हो जाएगी। अप स्ट्रीम स्पीड की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, x-2 हो जाएगी। अगर हम बात करें टोटल टाइम जर्नी का, जाने आने का इतना लग रहा है, हमें बताना है कि बोट की स्पीड क्या रही होगी। अच्छा देखो, जा भी कितने डिस्टेंस रहा है वो 14 किलोमीटर, और आ भी कितने डिस्टेंस रहा है 14 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा होगा, 14/x+2 टाइम। ये तो डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया डाउन, ये स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम, तो टाइम आ गया डाउन स्ट्रीम का। अगर हम बात करें अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा होगा, 14 डिवाइडेड बाई x-2 टाइम। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना लगा, 3 घंटे और 44 मिनट। 3 घंटे 44 मिनट को अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 आवर, और 44/60 करेंगे तो 11/15 बचेगा। इसे सोल्व कर लूँ मैं तो 15 × 45 और 11 56/15। ठीक,
अब ये स्प्लिट क्यों करें, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन में से x की वैल्यू चूज करेंगे। अब आप देखोगे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 क्या होता है, 3 इंटू 5, या फिर हम लिख सकते हैं 15 इंटू 1। तो डिनोमिनेटर में हमें 15 तभी मिल सकता है, या तो हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या मिले, एक जगह 2 मिल जाए, एक जगह 3 मिल जाए। अब 2 और 3 किस में मिल सकता है, सॉरी एक जगह 3 मिल जाए, एक जगह 5 मिल जाए। तो आप देखोगे ये बड़े वाला टर्म है, तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे या तो 5 मिलेगा, यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, या फिर क्या हो जाए, या फिर हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 15 मिल जाए और यहाँ पे 1 मिल जाए। तो इतना बड़ा गैप होना के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चांसेस है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमें 5 मिल जाए और यहाँ पे 3 मिल जाए सोल्व करने के बाद। अब x की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, देखो x की वैल्यू अगर मैं 6.5 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 6.5 और 2 8.5। सोल्व करेंगे इसे तो पॉइंट हटेगा, आप देखोगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 28 बाई कितना आ जाएगा आपके पास, 17। अब क्या कभी भी हम इसे सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 15 बनेगा क्या, 17 तो आएगा आएगा डिनोमिनेटर में, 17 तो कहीं खत्म होगा नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आए 7 रख देते हैं। 7 रखा मैंने तो 14 अपॉन में 14 अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 प्लस 2 9। अब हमें क्या चाहिए, 3 इंटू 5 और यहाँ पे है 9। क्या ये 9 कभी कटेगा किसी चीज से, डिनोमिनेटर में 9 तो बचेगा ही, तो 3 का एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। और वैल्यूज क्या है हमारे पास, 2 है। अगर 3 वैल्यूज होती तो हमारे पास ये भी ऑप्शन होता कि एक रिमाइंडर यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से, और आगे तीसरी टर्म से एक मिल गया, तो 3 कट जाता कहीं ना कहीं और हमारा आंसर आ सकता था। लेकिन यहाँ पे 9 है तो पॉसिबल नहीं। अगर यहाँ पे 9 की जगह 6 बनता तो हमारे पास चांस होता कि चलो यहाँ पे 6 बन गया, यहाँ पे 5 बनता है, ऊपर जाके दोनों और टर्म्स आ जाती हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 टर्म्स हैं तो कहीं ना कहीं 2 से कट सकता है। तो लेकिन 9 बन रहा है तो यहाँ पे चांसेस बन नहीं रहे कि जो हमारा आंसर होगा वो कहीं ना कहीं डिविजिबल होगा, बहुत कम चांसेस है। एक आधा केस एक्सेप्शनली हो सकता है लेकिन कोई चांसेस बन नहीं रहे। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन भी हम फिलहाल एलिमिनेट करके चलेंगे। बाद में अगर कुछ लगा कि किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा जिस तरीके से हम जा रहे हैं, तो इस ऑप्शन पे हम दोबारा भी आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए छोड़ के चलेंगे। अब आया हम किस पे आए, 8 पे आए। 8 प्लस 2 करेंगे यहाँ पे तो 14 बाई कितना आया हमारे पास, 14 बाई 10 आ गया। काट देंगे तो 7 बाई 5 आ गया। ठीक है, 5 चाहिए, 5 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 14 बाई 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 14 बाई 6 आया, काट दिया 7 बाई 3, बहुत अच्छे। दोनों चीज़ हमें मिल गई यहाँ पे, 5 भी मिल रहा है 7 भी मिल रहा है, एलसीएम लेंगे 15 मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, एग्जाम में टाइम कम होगा तो मैं आँख बंद करके इस ऑप्शन को मार्क करके आ जाऊँगा। टाइम है तो चेक कर लेते हैं कितना टाइम लग रहा है चेक करने में। आप देखोगे यहाँ पे 7 इंटू 3 हो जाएगा, एलसीएम ले लिया 15, 7 दिया कितना 21, और यहाँ पे 7 पंजे 35, 21 जमा 35 कितना 56, 56 बाई 15। यही तो चाहिए हमें। इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी पे दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, और ऑप्शन डी तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, वरना आपको ऐसा नहीं करना कि हर एक क्वेश्चन में एक्स की सारी वैल्यू एक एक करके पुट करके सोल्व करके देख रहे हो फिर आंसर निकाल रहे हो, नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे तो क्या पॉसिबल है एग्जाम टाइम में करना, तब भी पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा, यहाँ पे भी एक एक्स की वैल्यू आएगी। आप देखोगे यहाँ पे 56 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे 15 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक बहुत बड़ी गंदी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसे सोल्व करने में 1 से 2 मिनट आपके खप सकते हैं। इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा, तो ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। कॉपी में अलग से नोट कर लेना। बाकी जो अनअकैडमी के मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो सब कुछ करा ही रखा है, तो उन्हें तो किसी भी तरह की यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, अनअकैडमी पे आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज आए हुए हैं, और आप मेरे सभी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो एक ही प्लान के अंदर। बाकी जितने भी अनअकैडमी पे एजुकेटर्स हैं, सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाते हैं, तो आपको किसी भी तरह से घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम आप की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज CGL, CHSL, CPO, सभी क्लासेस आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाएंगी। रेफरल कोड यूज करना है आपको RB10, और आपको डिस्काउंटेड रेट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा अनअकैडमी पे अपने आप ऑलरेडी, उस पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको RB10 कोड यूज करने के बाद। ठीक है, और मेरे बहुत सारे सेशंस आए हैं, उनकी रिकॉर्डेड वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ जो नए बैचेस आएंगे उसमें एनरोल कर सकते हो, हर महीने कुछ ना कुछ नया बैच लॉन्च होता ही रहता है, तो सारी क्लासेस आप देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9। जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड क्या है, 16 किलोमीटर लेस है किससे, ट्रेन बी की स्पीड से। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, ठीक है, 384 अगर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो बी को कितना टाइम लगता है, 4 घंटे कम लगते हैं ट्रेन ए से सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। हमें बताना है ट्रेन बी की स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, स्पीड किसकी निकालनी है, ट्रेन बी की, तो ट्रेन बी की स्पीड को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ट्रेन ए की स्पीड क्या है,
ट्रेन ए को 16 क्या लगता है 16 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो ट्रेन ए की स्पीड क्या होगी x-16। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो वो ट्रेन बी को 4 घंटे कम लगेंगे, तो ट्रेन बी को कितना टाइम लगेगा t-4। अगर ट्रेन ए की बात करेंगे तो फिर टी टाइम लगेगा। अब जो मैंने अपनी क्लासेस में बता रखा है उसमें तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा है इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का, लेकिन आपको वो नहीं पता होगा, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा जिससे कि एग्जाम टाइम में आप यूज़ कर पाओ। ठीक, तो ट्रेन बी को इतना टाइम लगेगा, ट्रेन ए को इतना टाइम लगेगा, इनकी स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस की बात करें डिस्टेंस दे रखा है, तो सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रेन बी किस स्पीड से मूव कर रही है, एक्स की स्पीड से, ठीक है, 384 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, एक्स टाइम लगेगा, एक्स से डिवाइड कर देंगे तो इतना टाइम लगेगा। ट्रेन ए को कितना टाइम लगेगा, ट्रेन ए को क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा किससे, ट्रेन बी से, तो हम बात करेंगे ट्रेन ए को कितना टाइम लगेगा 384 बाई x-16, यही तो ट्रेन ए की स्पीड है। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूँ तो हमने करा क्या बेसिकली यहाँ पे टी में से t-4 को घटा दिया, तो हमारे पास टाइम कितना निकल के आया यहाँ पे +4। ये हमारी इक्वेशन बन गई, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सोल्व करने के बाद। तो कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प लेना चाहो यहीं पे एक्स की वैल्यू अलग अलग पुट करके आप देख सकते हो कि क्या ऑप्शन बनेगा, तो करके देखें क्या ऑप्शन ट्राई। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आया 50, 50 में से 16 घटाओगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 34। ठीक, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, काटोगे या तो आपके पास 1 आएगा यूनिट डिजिट या फिर आपके पास 6 आएगी। यहाँ पे काटोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 34, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपके पास किससे 50 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको 50 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, फिर ऐड करोगे तो चांसेस कम है। ठीक है, तो यहीं पे आप डिविजिबल करके ऑप्शन की हेल्प से चेक कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन रखोगे पूरा पूरा काटोगे, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास आया x-16 इंटू एक्स, 384 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या कर सकते हैं x-16 आएगा तो बचेगा कितना 16, ये हो जाता है 4 के बराबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 384 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू x-16 है, सॉरी x-16 इंटू एक्स। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो शायद थोड़ा बेटर रहेगा, 4 से काटना है तो किसे काटे 4 से, चलो इसे काट लेते हैं 4। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चारों ऑप्शन में से रखेंगे और वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, जो शॉर्टकट मैंने बताया था अपने स्टूडेंट्स को उसमें यही होता था, डायरेक्टली हम क्या लिखते थे, ये डिस्टेंस है, ये टाइम का डिफरेंस है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्पीड का डिफरेंस है, और ये क्या है आपके पास जो रिड्यूस स्पीड है, या फिर हम कहें ए की स्पीड है और ये क्या है बी की स्पीड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहीं से एग्जाम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो शॉर्टकट तरीका है उसमें। ठीक है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये चीज़ डायरेक्टली अप्लाई होती है, इस तरह की जो भी क्वेश्चन होती है सब में हम ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सारे केसेस हमने देखे थे। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब ये 384 इंटू 4 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू रखनी है, तो या तो आप क्या करो इसे कुछ इस तरह से स्प्लिट कर लो कि 384 को थोड़ा और स्प्लिट करो, जिससे कि इन दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस कितने का है 16 का है, तो आप x और x-16 दोनों की वैल्यू निकाल पाओगे। वरना आप ऑप्शन की हेल्प लेके यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हो। अब ऑप्शन की हेल्प लेके या तो आप एक एक वैल्यू रखोगे फिर मल्टीप्लाई करके दोनों से चेक करोगे अपना आंसर किस में आ रहा है वो चेक करो, वरना यूनिट डिजिट से कर लो। यूनिट डिजिट से भी क्या कर सकता है, 4 और 4 कितना आ गया 16, यूनिट डिजिट आई 6। अब जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 मैच करेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो पहला ऑप्शन रखा मैंने 50, तो आप देखोगे 50 में से 16 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 34, और यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे 50, तो 0 और 4 लास्ट में 0 बचेगा, नहीं हो सकता, 6 चाहिए हमें लास्ट में। 32 रखोगे, 32 माइनस 16 करोगे आप तो यहाँ पे बचेगा 16, 6 यूनिट डिजिट, और यहाँ पे फिर 32 का 2 यूनिट डिजिट, 6 दूनी 12, तो यूनिट डिजिट 2 बचेगा, तो ये भी कैंसिल। 45 रखोगे, 45 माइनस 16 करोगे तो आपके पास 29, यूनिट डिजिट 9, और यहाँ पे 5, तो ये तो लास्ट में 5 ही दे देगा, 9 पंचे 45, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी है, यही पॉसिबल है, यही आपका आंसर हो सकता है। एक्स की वैल्यू कह सकते हैं 48, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप वही वैल्यू मानो जिसकी आपकी स्पीड पूछी गई है, एक्स की वैल्यू वही मानो, वरना कन्फ्यूजन होती है, बाद में दिक्कत आती है वैल्यू पुटिंग में। ठीक, तो ये टाइप भी अच्छा है, ये नोट करना है, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन जैसे में आते हैं और बहुत अलग अलग घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं रब कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन पे बढ़ना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एक आदमी है जो 3/4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है कितने टाइम के अंदर, 1/2 आवर्स के अंदर जा सकता है, और 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकता है कितने टाइम के अंदर, 2 घंटे के अंदर। हमें बताना है कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में स्टिल वाटर में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंस कितना जाना है अपस्ट्रीम में 3/4 किलोमीटर, सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 12 और 3 15/4 किलोमीटर।
15/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है कितने टाइम के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर। तो बेसिकली 1.5 है या 3/2 लिख दो, इतने टाइम के अंदर। तो हमने ये डिस्टेंस था ये डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया, तो हमारे पास अप स्ट्रीम स्पीड आ गई। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 से कटा 2 और यहाँ पे 5 काटेंगे तो 5/2। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 5/2 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह डाउन स्ट्रीम जा रहे 13 किलोमीटर कितने घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी, 13/2। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे आगे क्या दे रखा है हमसे पूछा गया है कि स्टिल वाटर में 90 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली आदमी को अपनी स्पीड से जाना पड़ेगा वहाँ पे। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है आपकी, x माइनस वाई, जिसमें x क्या होती है आदमी की स्पीड होती है और y क्या होती है पानी की स्पीड। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई। हमें क्या निकालना है, आदमी की स्पीड निकाल लूँ तो ठहरे हुए पानी में स्ट्रीम की स्पीड को खत्म कर देंगे। x की स्पीड से हमें बताना है कि 90 किलोमीटर वो कितने टाइम में जाएगा। तो x कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय 2। तो 18/2 9/2 बचेगा आपके पास यहाँ पे। तो आदमी की स्पीड आ गई इतनी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसे, 90 किलोमीटर। तो 90/9/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला गया, 10 दूनी 20। ठीक है, 20 घंटे के अंदर क्या कर देगा वो, ये वाले 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है, क्वेश्चन सारे के सारे समझ आ रहे होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ मैं, कोई हार्ड ट्रिक या कुछ ऐसी चीज़ आपको नहीं बता रहा है यहाँ पे जो आपको परेशान करे और समझने में दिक्कत करे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। लेकिन एग्जाम टाइम में हो सकता है क्वेश्चन इतना बड़ा देखने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँ इस क्वेश्चन को, कि बाद में करूँगा। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो एकदम अंदाजा भी लगाया जा सकता क्वेश्चन देख के कि छोड़ना है करना है, पढ़ने के बाद ही लगाया जाता है। पढ़ने में ही 15-20 सेकंड निकल जाती हैं, तो फिर या तो हम कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो फिर लास्ट में टाइम भी नहीं बचता। तो करते हैं, चलो क्वेश्चन में रजनीत है, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, और अपने डेस्टिनेशन में कितने टाइम में पहुँचता है, 8 घंटे के अंदर। ठीक है, रजनीत की बात कर रहे हैं, रंजीत है सॉरी। स्पीड कितनी है इसकी, 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ले रहा है, डेस्टिनेशन में पहुंचने में 8 घंटे ले रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 400 किलोमीटर होगा या नहीं होगा, 50 × 8 400। आगे बात करते हैं, रहमान है, सेम डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर कर देता है। तो रहमान की बात करूंगा तो रहमान 5 घंटे, रहमान क्या कर रहा है, 5 घंटे ले रहा है और सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 400 किलोमीटर को। तो अगर हम बात करें रहमान की स्पीड कितनी रही होगी, 400 में को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। रहमान की स्पीड भी आ गई। बढ़ते हैं आगे, रजनीत ने क्या करा, रंजीत ने अपनी स्पीड इंक्रीज करी किससे, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो रंजीत की नई स्पीड कितनी आ गई, इसमें हमने 10 से बढ़ा दिया, तो रंजीत की नई स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 50 + 10 60। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि जो रहमान है उसने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी। तो रहमान की स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 + 20 100। अगर हम बात करें, हमसे पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम का डिफरेंस बता दो दोनों में पूरी जर्नी को कवर करने में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रहमान की स्पीड ज़्यादा है तो वो जर्नी को जल्दी कंप्लीट करेगा, और जो रंजीत है उसकी स्पीड कम है तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा जर्नी को कंप्लीट करने में। हमसे टाइम का डिफरेंस ही पूछा गया, दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या रहेगा। तो हो क्या जाएगा, तो इसे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 400/60 इतना टाइम लगेगा रंजीत को। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो टाइम लगेगा रहमान को, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 400/100। तो ये तो आपके पास आ गया 4, यहाँ पे काटेंगे तो 40/6 और क्या हो जाएगा, 20/3। 20/3 को थोड़ा और खोल लें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 6/2/3। ठीक, तो 6/2/3 -4 करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 6 - 2 4 2 और 2 2/3 हमारे पास बचेगा। तो 2 घंटे 2/3 आर हमारे पास आंसर आया। तो यहाँ पे इसे 2/3 को यहाँ पे मिनट्स में दे रखा है, तो 2 R 2/3 × 60 कर दूंगा तो मिनट्स में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 20 दूनी 40। तो हमारे पास कितना निकल के आया, 2 R 40 मिनट्स। 2 R 40 मिनट्स क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक एक स्टेप आपको करना ही था और इसी तरीके से सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, और कोई तरीका नहीं। बढ़े अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, 2 1/6 टाइम्स द स्पीड ऑफ कार। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 2 1/6 मतलब 2 12 और 1 13/6 ऑफ द स्पीड ऑफ कार। ठीक है, ट्रेन की स्पीड टी मान ली, कार की स्पीड सी मान ली। आगे बढ़ते हैं, द कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 486 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 6 आवर्स। ठीक है, जो कार है वो
486 किलोमीटर 9 घंटे में ट्रैवल कर सकती है। तो अगर हम बात करें कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर ये सी की वैल्यू अगर हम बात करें, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, तो ये सी हो जाएगी 486 किलोमीटर कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो 1 घंटे की स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वही स्पीड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 6 आ रहा है तो लास्ट में 4 आ गया और 5 54 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी हमारी कार की स्पीड। ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, सी को रिप्लेस कर देंगे 54 से, तो सी हटाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 54। ये किसकी स्पीड आ गई आपके पास, ये स्पीड आ गई आपके पास ट्रेन की। हमें पूछा है ट्रेन कितने टाइम के अंदर, कितने 6 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा किसका, ट्रेन का, तो इंटू 6। ये कट गया, 4 या 12, यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, बहुत में आ रही है तो पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 13 चौक कितना 52, 5 कैरी फॉरवर्ड 65 और 5 70। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्वेश्चन खत्म। यही तो पूछा था क्वेश्चन के। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन करता है बिल्कुल उस टाइप का है। ठीक है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 342 मीटर दे रखी है, उसकी स्पीड भी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कितने टाइम के अंदर वो एक ब्रिज को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ है कितनी, 438 मीटर। तो अगर हम बात करेंगे टोटल डिस्टेंस से कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, एक तो अपनी लाइन ट्रैवल करनी पड़ेगी और एक ब्रिज की लाइन ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो 342 जमा 438 कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 780 780 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है किसी स्पीड से, इस स्पीड से टाइम की वैल्यू बतानी है, तो डिस्टेंस अपन में स्पीड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। अब ये 54 किलोमीटर पर आवर है, ये 780 मीटर है। ठीक है, 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने कुछ चीज़ें आपको जो क्लासेस है उसमें जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि 54 किलोमीटर पर आवर को क्या होता है, ये 15 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो डायरेक्टली अगर याद है तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। 54 और किससे करेंगे, 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ गया। टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में। 18 से काटेंगे तो ये 3 आ गया, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 है 15 है। ठीक है, एक एक कर गया तो 5 से काट दो, 3 से काट दो, डायरेक्टली 15 से काट दो, 15 से भी काट सकते हैं, 15 पंजे 75 और 30 बचेगा 2। टाइम कितना आ गया, 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया क्वेश्चन का। ठीक, तो कुछ चीज़ें अगर हम एक्स्ट्रा याद करके चले ना तो क्वेश्चन में एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा बचा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करा था। ठीक है, एक बोट है ट्रैवल करती है, एक्स से लेके वाई जाती है डाउन स्ट्रीम, और फिर क्या जाती है, वाई से लेके एक्स दोबारा जाती है अप स्ट्रीम, और इसमें टोटल टाइम से कितना लगता है, 4 घंटे लगते हैं। अगर हम बात करें जो डिस्टेंस है एक्स से लेके वाई तक का, वो हमें कितना दे रखा है, 10.5 किलोमीटर दे रखा है। करंट की स्पीड भी दे रखी है इतनी, हमें क्या बतानी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर हम स्पीड ऑफ बोट की बात करेंगे, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ बोट एक्स मान लेते हैं, करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास, 9। अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, x माइनस 9। टोटल टाइम दे रखा है 4 घंटे। अगर हम डाउन स्ट्रीम जाने की बात करें, डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम जाने में, इतना, और अपस्ट्रीम जाने में भी इतना है, तो अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगा होगा, 10.5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 9। अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगा होगा, डाउन स्ट्रीम जाने में 10.5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9, और टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में हमें, 4 घंटे। सोल्व करके बताना एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि ऑप्शन की हेल्प ले लेंगे आंसर को सोल्व कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन की हेल्प भी कैसे लेनी है वो भी समझना जरूरी है। देखो 10.5 है, आपको परेशान करेगा, इसे थोड़ा सोल्व कर लो। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 21/2 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 21, यहाँ पे लिखा 21 और यहाँ पे लिखा 1/2, दोनों जगह से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे 4/1, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 1। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में जब इस टाइप का था मैंने कहा था इस कैल्शियम देखो ये तो 1/1 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो हम वो ऑप्शन से वो वैल्यू चूज करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ बचे ना। लेकिन सर आप क्या होगे, यहाँ पे सर 1/2 तो बाहर आ रहा है, तो 2 तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बच रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूँ जैसे यहाँ पे 21 और 21, अगर 21 और 21 को ऐड कर दूंगा तो बयान का 42, अगर यहाँ पे 1 हो गया तो 42 को 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ गया 21, तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और 2 तभी कट सकता है जब हमारे पास क्या हो, ये दोनों जो वैल्यूज हों। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, ये 1 और 2। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर दोनों को सोल्व करने के बाद यहाँ पे भी हमें ओड टर्म मिल जाए, यहाँ पे भी ओड टर्म मिल जाए, तो 1 ओड प्लस ओड क्या बन जाएगा, इवन, और 2 से कट जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हमें ये भी चीज़ समझ आई, इसे सब वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो भी ओड वैल्यू आएगी, इस वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद वो भी ओड वैल्यू आएगी। अब ऑप्शन से वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें सोचने वाली थी जो मैंने बता दी आपको। अब वैल्यू पुट करेंगे, 10.5 करेंगे तो 10.5 माइनस 9 करेंगे तो 1.5 बचेगा। ठीक है, 1.5 से ऊपर डिवाइड करोगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1.5 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आपके पास कहीं जाके कट तो जाएगा पूरा का पूरा 21, लेकिन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये 10 और 4 16। ठीक है, 16 आ जाएगा, लेकिन टोटल टाइम तो आपके पास कितना है,
4 है, ठीक है। 16 को 2 से डिवाइड भी कर दोगे तो आपको बचेगा 8, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये वाली वैल्यू ऐसे ही खत्म होगी, ठीक है। फिर हमने रखी 15, 15 माइनस 9 करेंगे तो 6, 6 को काटोगे आप 21 से तो आपके पास 3, आपके पास बचेगा 21/6। 21/6 में काटता हूँ तो हमारे पास बचेगा क्या, आप देखोगे यहाँ पे ये कट गया, ये आ गया 7 और यहाँ पे आपके पास बचेगा 2, 3 से काट दिया तो ये 2 वाला पार्ट एक्स्ट्रा, ये कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास पहले ही 1 2 आया है तो 4 हो जाएगा फिर डिनोमिनेटर में, और 4 हो जाएगा तो 4 एलिमिनेट करने के चांसेस नहीं, क्योंकि 2 और को भी ऐड करेंगे हम तो हमारे पास एक इवन वैल्यू बनेगी, जरूरी नहीं है वो 4 से कटे, ठीक है। चांसेस कम है, फिर भी इसे रख के देख लेते हैं। चलो ये रख लिया 15 वाला, इसके बाद 7/2 से पूरा सोल्व करके देख लेते हैं। तो 21 है और 21 15 जमा 9 कितना हो जाएगा 24, 24 को रखेंगे 21/7 से तो हमारे पास कितना आएगा 7 बाय, और यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 चौक 28, ऊपर आ जाएगा 35 और नीचे कितना हो जाएगा 8 × 2 16, नहीं बन सकता, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा था 16 बच रहा है, और ठीक है 7 चौक 28 और 28 और 7 35 और 2 तो बाहर पहले ही था, सॉरी 35/8 आएगा और 1 2 बाहर पहले भी था तो 35/16 आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब हम 12 रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 अपॉन में 12 माइनस 9 3, ठीक है। 1/2 बाहर है तो 21/3 आया, कट रहा है पूरा का पूरा तो 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर 12 रखेंगे यहाँ पे तो 12 जमा 9 कितना हो गया 21, तो 21/21 तो ये कट जाएगा 1। सोल्व करेंगे तो 8/2, ये कितना आ गया 4, यही तो दे रखा था क्वेश्चन में, टोटल टाइम कितना लग रहा था 4, तो इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12, क्वेश्चन खत्म, ठीक। बढ़े आगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हम सीखते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। आप देखा करो कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और उसी हिसाब से आपको आंसर मिलेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। एक आदमी क्या करता है कि स्टेशन ए से स्टेशन बी जाता है, ये ए होगा ये बी, कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आता है किससे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। टोटल जर्नी में उसे कितना टाइम लग रहा है 6.3 आवर्स लग रहा है, ठीक है। हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना रहा होगा, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। एक तरीका तो ये कि हम क्या करें, अगर हम टाइम की बात करेंगे तो जाने का टाइम कितना हो जाएगा D/40, आने का टाइम कितना हो जाएगा आपके पास D/30, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास 6.3। इसे सोल्व कर लिया जाए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाए, तो इसे सोल्व कर लो, डी कॉमन ले लिया हमारे पास, ये हो जाएगा 3 जमा 4 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 4 × 120, और ये कितना हो जाएगा 6.3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो ये 0.9 हो गया, तो 12 × 9 बचेगा आपके पास, डी की वैल्यू जो आ जाएगी 108, क्वेश्चन खत्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर कुछ था इस क्वेश्चन में, रेशो मेथड से करना चाहते तो रेशो मेथड से भी कर लेते, ठीक है। स्पीड का रेशो ए और बी का, हमें यहाँ से लेके जाने का और आने का अगर हम बात करेंगे, स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, वैसे स्पीड कितनी है 40 और 30, टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 3:4, ठीक है। टोटल टाइम 7:7, टोटल टाइम किसके बराबर 6.3 के बराबर, एक रेशो 0.9 के बराबर हो जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा 3 × 0.9, और स्पीड कितनी थी 40, तो 40 × 3 × 0.9 कर दोगे तब भी कितना आएगा आपके पास डिस्टेंस 108। डिस्टेंस कांस्टेंट था यहाँ पे, इसलिए हमने स्पीड का जो रेशियो था उसका इन्वर्स क्या हो गया टाइम का रेशियो कर दिया था, क्योंकि दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। अगर अलग अलग डिस्टेंस होता तो हमें सोचना पड़ता कि क्या करना है क्या, तो एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, कोई सा भी तरीका यूज करो और क्वेश्चन को खत्म करो, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आई होप इस क्वेश्चन में आपको मजा आएगा, और उम्मीद करूँगा इस सेशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना अगर कुछ और चीज़ें नहीं चाहते हो आप जो हम डिस्कस करें। बाकी आपके एग्जाम का लेवल लगभग टियर 1 का लेवल यही रहता है, CGL CHSL और CPO जो भी एग्जाम हो रहे हैं, इस टाइप की क्वेश्चन आपके टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से आते हैं। बाकी हम जब पढ़ते हैं तो इससे 1-2 लेवल अप ही पढ़ते हैं, जिससे कि एग्जाम में मेंस लेवल में CGL मेंस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं, तो CGL मेंस लेवल तक हम चीज़ों को लेके जाते हैं जब पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है अभी क्या करता है, एक डिस्टेंस को ट्रैवल करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे क्या करता है अपने डेस्टिनेशन में 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो 10 मिनट लेट पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन में। हमें बताना है उसकी स्पीड क्या, किस स्पीड से ट्रैवल करना चाहिए जिससे कि अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचे। तो डेस्टिनेशन पे जाना डिस्टेंस तो दोनों केसेस में बराबर ही कर रहा है, तो डिस्टेंस है आपके पास कांस्टेंट। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे स्पीड की, तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, पहले 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है
बाद में कितना जा रहा है यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। डिस्टेंस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस दोनों टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो टाइम का रेशियो कितना 2:2। टाइम का गैप कितना हो गया 1:। अगर हम देखें पहली बार कितना पहुंच रहा है, मान लो ओरिजिनली उसे कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, तो फर्स्ट केस में क्या लग रहा है उसे 12 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो पहले केस में वो t-12 मिनट से पहुंच रहा है डेस्टिनेशन में। सेकंड केस की बात करूँ टी मिनट्स में माना है मैंने, सेकंड केस में क्या कर रहा है वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो सेकंड केस में t+10 मिनट्स लग रही है। अगर टाइम के डिफरेंस की बात करूंगा तो दोनों के टाइम के डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास 24 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, 10 माइनस -14 करूंगा तो 24 मिनट का टाइम का डिफरेंस आ गया। तो अगर हम बात करें सेकंड केस में उसे 24 मिनट ज़्यादा लग रही होगी किससे, फर्स्ट केस से, तो एक रेशियो किसके बराबर 24 मिनट के बराबर, दो रेशियो किसके बराबर आपके पास 24, 2 × 24 ये आ जाएगा आपके पास 10 - 12 यहाँ पे 22 मिनट आएगा, ठीक है। तो एक रेशियो किसके बराबर 22 मिनट के बराबर, 2 × 22 ये होगा आपके पास 44 मिनट, ठीक है। 44 मिनट के अंदर क्या करेगा वो 6 किलोमीटर पर आवर से क्या कर देगा पूरी जर्नी कंप्लीट कर देगा। तो अगर मैं बात करूँ ये स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम से लग रहा था इतना 44 मिनट, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 × 44। अब ये 6 किलोमीटर पर आवर है कि किस में है 44 मिनट्स है, तो इसे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 44/60 कर दिया, तो इतना डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है। अगर हम बात करें हमें ऑन टाइम पहुंचना है, तो अगर जब हम 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे तो हम क्या पहुंच रहे थे 12 मिनट पहले पहुंच रहे थे, तो एक्चुअल जो टाइम होगा वो कितना होगा, अगर हमें एक्चुअल टाइम पे पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा पहुंचने में 44 + 12 ये हो जाएगा 56 मिनट, 56 मिनट में हम एक्चुअल में हमें पहुंचना है, तो टाइम की वैल्यू आ गई 56। ये हमारे पास डिस्टेंस आया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दूंगा तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, तो डिवाइडेड बाय 56 मिनट कर दूंगा, 56 को मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 कट गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 6 × 44 डिवाइड बाई 56, 4 से काट दो 11 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 14, फिर 4 से काट दोगे तो 2 से कटेगा फिर 7 और 3, तो हमारे पास जो स्पीड आई वो कितनी आई 33/7, 33/7 किलोमीटर पर आवर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगी। 7 × 4 = 28 बचेगा 5/7, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर गलती क्या हो जाती है यहाँ पे 12 और जमा 10 करते हैं, तो बहुत बार हमें आदत पड़ी होती है 24 लिखने की, ठीक है, तो 12 + 10 24 लिख देते हैं हम गलती से, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, मैंने भी अभी गलती से 24 लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि 22 बहुत कम देखने को मिलता है, 24 बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लियर, तो ध्यान रखना है इसकी गलती नहीं करनी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो डेट्स इट गाइस, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो। मुझे अनअकैडमी फॉलो जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जिससे कि आपको जितने भी सेशंस हैं फ्री क्लासेस हैं वो सारे के सारे आप देख पाओ। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो RB10 कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि एक ही प्लान के अंदर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।